जय हिंद सभी को मेरे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। आज हमारे साथ में हमारे भाई लोग हैं और आप लोगों के लिए स्पेशली मैं इनसे रिक्वेस्ट किया हूं वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था हमारे वीडियो में, तो आप भाई को हम इकट्ठा करके और वीडियो बना रहे हैं। आप लोग का डाउट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बता दूँ, हमारे जितने भाई लोग हैं सब यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हैं, अच्छे नंबर से सेलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कम नंबर रहा हो, सब लोग लगभग टॉपर रहे हैं, कई एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं, एसएससी सीजीएल के लड़के हैं, नेट जेआरएफ के मेरे भाई हैं। तो मैं आप लोगों के जिसे जो डाउट अभी तक मुझे प्राप्त हुए हैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं अपने भाई विदेश से बात करूंगा। इनका तो भाई का नाम विदेश है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मैं भाई से बात करूंगा कि भाई जिसे जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका कम नंबर बन रहा है। तो अब वो मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या गलती ना करें कि जिससे वो कांस्टेबल में मतलब सिलेक्शन ले ले। क्या गलती लोग कर देते हैं एग्ज़ाम में जिससे वो बाहर हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे बड़े भाई रमेश भाई बता रहे हैं कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी के लिए गलती ना करें, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो पहले तो प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। मॉक में देखो कि आपका कहाँ सीलिंग मिस्टेक हो रही है, गोला भरने में दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन भी लगाओ, मतलब ऑफलाइन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होना है। तो उसमें समय की एक बहुत अच्छी वो है, मतलब कि समय का ध्यान रख के ही मॉक लगाए। भाई कह रहे हैं ना कि सिली मिस्टेक बहुत होता है। देखिए यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम था, सब लोग सिली मिस्टेक करके आए हैं, गलत गोला भर करके आए हैं। तो सबका 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप पता नहीं कितने हज़ार बच्चों से पूछे होंगे। आप सीख लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये गलती मत करिए, सिली मिस्टेक नहीं करना है। प्रॉपर क्या है, टेस्ट लगाना है, जो गलती हो उसका एनालिसिस करना है और कमज़ोर जो पॉइंट है उस पर फोकस करके आगे बढ़नी है। भाई से मैं जानना चाहूँगा, भाई बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि भैया हमारा स्पीड नहीं बन पाती, हमें मतलब टाइम कम पड़ जाता है, मॉक में 20 मिनट कम हो जाते हैं, 25 मिनट। तो हम टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, क्या करें उसके लिए। जय हिंद साथियों, जैसा कि रमेश भाई ने बताया कि टाइम अगर कम पड़े तो सीधा सा फंडा रखिए आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। सबसे पहले कीजिए आप, जैसे भाई ने बताया कि ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, तो मैं तो मानता हूं कि ऑफलाइन टेस्ट देना एक समय की फिजूल खर्ची है। उसके जगह पर आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट में कम से कम 15 मिनट आप बचा लें। 15 मिनट पहले आप सबमिट कर दें। मान लें कि आप गोला वाला भरने में इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। और समय प्रबंधन की आवश्यकताओं में अगर कहें तो आप सबसे पहले जो सबसे ईजी है, सबसे पहले आप उसको कवर कीजिए, ताकि जो कम से कम टाइम टेकिंग है, जैसे कि हिंदी है, जीएस है, हिंदी को जल्दी से आप ख़त्म कर देंगे, जीएस को जल्दी ख़त्म कर देंगे। इससे ये होता है ना कि साइकोलॉजिकल जो एक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इससे होगा मैंने इतने क्वेश्चन कर लिया है। अब जो क्वेश्चनों की संख्या है वो मैथ में जो है ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन अगर आपने मैथ शुरू कर दिया, रीजनिंग शुरू कर दिया, तो टाइम ज़्यादा लगेगा शुरू में और क्वेश्चन आपको दिखेंगे पहाड़ की तरह। तो पहले ये है कि जो पहाड़ जैसे क्वेश्चन को कम करते हुए आगे बढ़ना है। हिंदी आप सबसे पहले कीजिए, उसके बाद जीएस कीजिए। दोनों पोर्शन ख़त्म करने के बाद आप तीसरा नंबर रीजनिंग कीजिए। रीजनिंग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर यूपी पुलिस की बात करें तो 37 से 38 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 55 उसको कभी मतलब एक पोर्शन वाइज, जो मैथ में भी उसका पोर्शन ठीक ठाक आ जाता है। तो मान के चलिए कि 55 क्वेश्चन ठीक आते हैं। तो आप पहले कोशिश कीजिए कि पहले रीजनिंग कीजिए, और रीजनिंग में जो ठीक ठाक क्वेश्चन हैं प्रथम दृष्टया जो आपको कर ले जा रहे हैं, तुरंत उनको करिए, आगे बढ़िए। और जो क्वेश्चन में एक बार लगाने पे नहीं आ रहा, दोबारा लगाने पे नहीं आया, तो आपको तुरंत वो क्वेश्चन छोड़ देना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। जैसे मैंने यूपीएसआई के पेपर में देखा, एक क्वेश्चन ऐसा आया कि बहुत ईजी क्वेश्चन था, उसको मैंने 5 बार लगाया, वो नहीं लगा, मतलब दोबारा घूम के आया तब भी नहीं लगा। उसके बाद जब मैंने ध्यान से पढ़ा तब देखा वो मुश्किल से 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। तो इसलिए जो कोई क्वेश्चन में फंस गए आप, तो रुकना नहीं है वहाँ, उसको तुरंत छोड़िए, गोला कीजिए, आगे बढ़िए। छोड़ देने के बाद जब ये होगा कि आपने क्वेश्चन जब सभी कर लेंगे, और जब आपके पास एक एडवांटेज रहेगा कि मेरे पास अभी आधे घंटे हैं और आपने जो छोड़े हैं क्वेश्चन, मुश्किल से ज़्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन बचेंगे, फिर उसको आप आराम से धैर्यपूर्वक करेंगे तो आराम से टाइम के अंदर हो जाएगा। 10-5 मिनट बच भी जाएगा। यूपीएसआई जैसे 160 क्वेश्चन थे, लगभग यूपी पुलिस में भी 150 क्वेश्चन आने हैं, तो ज़्यादा कोई अंतर ना है क्वेश्चनों का, और टाइम भी लगभग सेम ही है।
तो पेपर अगर लेंदी नहीं है, ठीक ठाक है, तो आप टाइम से कर लेंगे। लेंदी होगा तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा। तो आप कोशिश करेंगे 5 मिनट पहले पेपर ख़त्म कर देना। तो भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हम एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, सीएम का, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं। तो क्या होता है कि जब हम सबसे पहले इजी सब्जेक्ट कर लेते हैं और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो माइंड से प्रेशर हट जाता है कि हमारा जीएस का और हिंदी का पोर्शन हो गया है, अब हमें रीजनिंग मैथ करने हैं, क्योंकि वहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए तो बाद में प्रेशर कम हो गया माइंड से। तो सबसे पहले भाई ने बताया कि इजी सब्जेक्ट को कर लेना है। सबसे अच्छे मार्क्स जो वाले सब्जेक्ट हैं हिंदी ही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बाद में ज़्यादा टाइम बचेगा और कम क्वेश्चन बचेंगे तो आपके माइंड से प्रेशर हट जाएगा, ठीक है। और मैं अपने आकाश भाई से जानना चाहूँगा, भाई का मतलब जीएस काफ़ी अच्छा है। तो हमारे बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि भैया मुझे जीएस याद नहीं होती है, तो जीएस के लिए कुछ बताइए जिससे मेरा मतलब याद हो जाए। तो भाई कैसे आप याद करते हैं, लिख के याद करते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, थोड़ा सा बताइए जीएस के बारे में। भाई मैं आपको जीएस के लिए बताऊं, सबसे पहले एक बेसिक सी किताब आती है लूसेंट। मेरे पास सबसे पहले वो किताब से मैंने उसे लूसेंट को पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने घटना चक्र का एक पीवाईक्यू लिया यूपी पुलिस के लिए। फिर उस पीवाईक्यू से मैंने क्वेश्चन पढ़े। फिर उसके नीचे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है नीचे एक बॉक्स, उसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है, आप उसको पढ़ते रहो। और जो पीवाईक्यू है यूपी पुलिस में क्या देखा गया है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन। आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करंट पढ़ते रहो और बाकी जो क्वेश्चन अलग आते हैं डिफरेंट, वो किसी नहीं होते, वो बहुत ही अलग आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, वही लूसेंट पढ़ते रहो और अपना 1-2 पीवाईक्यू उठा लो घटना चक्र का, वही पढ़ते रहो, उसका बार बार रिवीजन करो। जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो डाटा होता है बहुत टफ होता है, उसको थोड़ा थोड़ा अपना लिख के याद करते रहो। मान लो हफ्ते में बना लो, संडे के दिन उसका रिवीजन करना है, तीसरे दिन रिवीजन करना है, उसका ऐसा कुछ बना लो अपना हिसाब से, जैसा आपको कंफर्ट लगे। तो आकाश भाई ने बहुत बढ़िया बताया कि एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है तो नया बनाता नहीं है खोज करके। एग्जामिनर क्या होता है ना, उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको क्वेश्चन बनाना है, तो सोचता है भाई मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं जो कहीं आया हो, ताकि मुझसे मतलब गलत ना हो और वो पर्सन कोड वोड में ना जाने के चांस रहे। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं से वो कॉपी कर लेता है। चाहे जैसे यूपी पुलिस की मैं बात करूँ तो कॉपी कर लेगा राजस्थान पुलिस से, मध्य प्रदेश पुलिस से, या यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ होगा या पेट से आया हुआ क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, घटना चक्र की पीवाईक्यू जो वाली बुक आती है जहाँ पे पूरे एग्जाम का सार दिया होता है, वहाँ से पढ़िए, वो हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाड़ी की जब बुक आप पढ़ेंगे तो वहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ में है कुलदीप भाई। मैं कुलदीप भाई से जानना चाहूँगा भाई कि बहुत सारे लड़के कहते हैं भैया मतलब हम पढ़ भी रहे हैं और साथ में मेहनत भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो कैसे फोकस करें अपने वीक पॉइंट पे, टेस्ट लगाने के बाद कैसे एनालिसिस करें, क्या करें उसके लिए, मतलब बताइए। जैसे भाइयों ने बताया कि आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ऑफलाइन लगाएं या ऑनलाइन लगाएं। जैसे भी आप टेस्ट लगाते हैं उसके बाद में आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप एनालिसिस अगर अच्छे से करते हैं, एनालिसिस पे टाइम दें। आप सिर्फ मॉक लगा के ही अपने सिली मिस्टेक को कम नहीं कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे आपका सिली मिस्टेक उतना कम होगा। आप मिस्टेक नहीं करेंगे आपका नंबर बढ़ेगा। आप सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं और ज़्यादा एनालिसिस पे फोकस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो नंबर तो इंक्रीज होगा। बहुत बढ़िया भाई बताया कि जैसे आप मॉक टेस्ट लगाना ही उद्देश्य नहीं होता है कि हम मॉक टेस्ट लगा दिए बस मेरा हो गया। मॉक टेस्ट का उद्देश्य होता है मॉक टेस्ट लगाइए, जिस पोर्शन में आपसे गलती हो रही हो उस पोर्शन को नोट डाउन करिए, अपना टारगेट बनाइए अगला 1 से 2 दिन कि मुझे इस पॉइंट पे काम करना है, मुझसे गलती क्यों हुई। अगर मुझे गोला भरने में गलती हुई या मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया तो एग्ज़ाम से पहले पूरी चीज़ें गलती दूर कर लीजिए कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती थी। एग्ज़ाम में हम सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे जिससे कि अगली बार गलती ना हो। और भाई यकीन मान लीजिए आप अगर अपने कमियों को दूर कर ले गए, सिली मिस्टेक को दूर कर ले गए तो कम से कम आपके 5 क्वेश्चन से हो जाएंगे, मतलब 10 नंबर आप हज़ारों लड़कों से आगे हो जाएंगे। हमारे पारस भाई हैं, पारस भाई क्या है कि जॉब भी करते थे, तो पारस भाई जॉब के साथ तैयारी किए हैं। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कुछ घर का काम करते हैं, जिससे दोनों मैं एक साथ ले रहा हूँ। तो वो कहते हैं भैया मुझे थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, तो कैसे मतलब मैं बांटूँ, मैं 4 सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ूँ या कभी भी मैं पढ़ सकता हूँ जब मुझे टाइम मिले, कैसे मतलब मैनेज करें। साथियों, अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपका मैथ बहुत बेहतरीन होना चाहिए। मैथ के साथ आपका रीजनिंग जुड़ जाएगा।
तो अगर आप मैथ कर लेंगे तो रीजनिंग भी बढ़िया कर लेंगे। और मैथ रीजनिंग आपका हो गया तो इसमें बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा। अगर मैथ रीजनिंग हो गया तो फिर आप हिंदी में आ जाइए। तो इन तीन चीज़ों को आप बढ़िया पढ़िए, मैथ रीजनिंग हिंदी। अगर ये 3 आपका सही है तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि जीएस के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सबको आएंगे वो आप भी कर लेंगे, और जो बहुत टफ आ गया वो कितना भी जीएस पढ़ ले तो अगर बहुत टफ आ जाएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी आपका मैथ, हिंदी और रीजनिंग, ये 3 अगर पोर्शन आपका सही तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म। भाई कितने टाइम लगभग देना चाहिए एक पोर्शन पे? आप अगर जैसे कह रहे हैं हिंदी, तो हिंदी पे लगभग कितने घंटे लड़के को टाइम देना ही चाहिए? कम से कम भाई, अगर कम से कम आप टाइम दे 2-2 घंटे तो प्रत्येक सब्जेक्ट पे दे। आगे अगर आपका वीक है किसी कोई सब्जेक्ट तो उस पर ज़्यादा टाइम दे आप, लेकिन कम से कम 2-2 घंटे हाँ, तो दे पढ़। जिसे 8-9 घंटे तो आपको पढ़ना ही है कम से कम, सिलेक्शन लेना है तो। बहुत सही क्योंकि है, सिलेक्शन बहुत बहुत टफ है आज के जीवन में, नौकरी लेना बहुत टफ है। देखिए वैकेंसी इतनी कम है, लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ते हैं। भाई बता दिए कि जैसे आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करिए। तो बहुत अच्छी बात भाई बाकी RWA पे मिनिमम का आता है, उसे आप लगाइए। हम भी लगा रहे थे, उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जो आपका सब्जेक्ट जैसे आपका वीक है उसमें मिनिमम का आप लगाइए तो आपका बढ़िया आएगा। और जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाए तो ये चीज़ आप ध्यान दें, जैसे ब्रिजभूषण भाई ने बताया भी कि आप जब पेपर लगाए तो जो क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो आपको छोड़ दीजिए उसे। जो नहीं लग रहा है 1-2 मिनट मतलब लग रहा है कि 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड हो गया, आपसे आप छोड़िए, आगे बढ़िए। पहले पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो आप जब सॉल्व कर लेंगे तो उसमें 20 क्वेश्चन आपका छूट गया तो दोबारा आप लगाएंगे तब भी उसमें 10 कर देंगे। लेकिन आप उसी पे लगे पढ़ें तो आपका टाइम फिर खत्म हो जाएगा, तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन पे फंस जाते हैं तो हम उसी में उलझ जाते हैं, आगे हो ही नहीं पाता। दोबारा आएंगे तो क्वेश्चन हो सकता है पहली ही बार में लग जाए। तो बहुत अच्छी बात बताई भाई ने, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। भाई सब लोग यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं हमारे, और आपकी डाउट्स के लिए मैं इन सबको इकट्ठा करके वो वीडियो बनाता हूँ भाई। तो चैनल पे नए हैं या पुराने ही हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। और आपका साथ जो है अंतिम समय तक देंगे, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, मेडिकल नहीं होता, कैसे क्या है, जितने भी डाउट हैं सब आपका दूर करूंगा। आप बस चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार अपना मतलब स्कोर बताइए कमेंट में कि आपके कितने स्कोर अभी आते हैं, जिससे कि आइडिया लगे कि हाँ बच्चे अभी किस लेवल की तैयारी में हैं, क्या उनकी तैयारी हो गई है या अभी स्टार्ट किए हैं। आप लोग हमारे UPSI वाले भाई हैं, अगर जिसका 135 प्लस है तो वो अपना थोड़ा बहुत रनिंग करते रहें, इससे फ़ायदा आपको आगे मिलेगा। हाँ भाई, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। कोई डाउट होगी तो हम आपका बिल्कुल हेल्प करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद सभी को। जय भारत।